ओपी शुक्ला, पेज नंबर 111, प्रश्न पत्र 2012, डिक्टेशन स्टार्ट। श्रीमान, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात ज़रूर है कि मज़दूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मज़दूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मज़दूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मज़दूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मज़दूर के साथ ही वह दूसरा मज़दूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपये भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। यह महत्व इसलिए है कि इसमें मज़दूरों के रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मज़दूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है।